तो ठीक है। आपके तरफ से मैं चाहूँगा कि आज लास्ट सेशन है, तो सभी लोग अपने तरफ से अपना रिपोर्टिंग बताएँ। रिपोर्टिंग में जैसे कि कल आपने रिपोर्टिंग कुछ सेशन को लेके बताया था, अभी आपको प्रोग्राम के लेके बताना है कि पूरा प्रोग्राम आपने कैसे लगा और कौन-सी बातें आपके लिए यूज़फुल थी या कुछ आप सजेशन करना चाहते हैं टाइम को लेके। इस तरह 3 दिन का कोर्स बड़ा लॉन्ग होता है, 1 घंटे 2 घंटे का ठीक रहेगा, 1 दिन का ठीक रहेगा या संडे के ही लिए आपके लिए सही रहेगा। तो ऐसे कुछ भी सजेशन है आपके तरफ से तो आप ज़रूर दीजिएगा और साथ-साथ में आपके लिए कोर्स कैसे आपने एन्जॉय किया पर्टिकुलर आपको पर्सनली मेडिटेशन और करियर काउंसलिंग का जो भी सब्जेक्ट आपने चुने हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप आपकी बात को अच्छी तरह से रखेंगे। दीप आप ऊपर से आप कॉल कॉल करें। आ गए क्या? कहाँ है? अरे हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। हेलो। हाँ, सब आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, सभी को गुड इवनिंग। पहले तो हाँ, तो फ़ॉरेन में स्टडी करने के लिए टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले देखा जाए तो अभी लाइक अपॉर्च्युनिटीज़ देखें हम तो सब सोचते हैं। हाँ, ठीक है, कि फ़ॉरेन में बहुत है और इंडिया में कम है ऐसे करके। तो अभी मैं मतलब मेरा सेकंड ईयर ऑफ स्टडी चल रहा है, बाहर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मास्टर्स में। तो मैं यहाँ पे कनाडा में पढ़ता हूँ। तो अभी ऐसा है कि बेसिकली अगर कोई भी स्ट्रीम जैसे बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, हर एक के अलग-अलग स्ट्रीम्स होते हैं। अभी आप 10th के बाद अगर आप साइंस ले रहे हो, तो आप थोड़े कंट्रीज़ प्रेफ़र करते हो। नहीं, अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो, तो आप थोड़े कंट्रीज़ प्रेफ़र करते हो। तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले तो कहाँ जाना है पहले वो डिसाइड करना पड़ता है। अभी थोड़े ऐसे अभी कंट्रीज़ जैसे कि यूएस नहीं तो यूरोप में थोड़े कंट्रीज़ हैं जो कि अभी आजकल इतने ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं कि अफ़ोर्डेबल ही नहीं रहे बचे वो। तो अभी अभी यूएस में अगर आपको कभी-कभी थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो इतना ज़्यादा वो लेते हैं पैसा कि अ, बस क्या ही पूछे वो तो बस ऐसे लूट रहे हैं बस बच्चों को। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ना जाके और थोड़े यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होते हैं जिसमें आप जाओगे तो इट्स लाइक वो यहाँ के लोकल यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़े मतलब इतने रेप्यूटेड नहीं होते हैं। तो वैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बाद भी हमारा जॉब गारंटी नहीं तो लाइक एक आगे वो कन्फर्म नहीं रहता कि हाँ, ग्रोथ होगा करके। क्योंकि वो यहाँ के लेवल के हिसाब से वैसे इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो फर्स्ट थिंग मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसको भी इंटरेस्ट होता है बाहर जाने के लिए, तो फर्स्ट थिंग ये है कि उस हिसा आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं बाहर, वो कोर्स के रिगार्डिंग आप जितने भी कोर्सेज़ आप पहले इंडिया में पढ़ रहे हैं, उसमें आप सबसे अच्छे मार्क्स लेके आएँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करें कि इंडिया में अगर अगर आप बायोलॉजी बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो स्पेशली बायोलॉजी के कोर्सेज़ हो गए, कोई भी इंडिया में आपको जो पढ़ाया जाता है या आप जो भी अगर बैचलर्स में करेंगे इंडिया में या 10th हो गया, 12th हो गया, तब जो बायोलॉजी पढ़ेंगे, वो सारे कोर्सेज़ में अगर आप बायोलॉजी में सबसे अच्छे मार्क्स लेके आएँगे, तो आप बाहर एक इम्प्रेशन बना सकते हैं कि आपका बायोलॉजी में थोड़ा ग्रिप है। आप यहाँ पे आके आप उनको बता सकते हैं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे का बायोलॉजी में 4 साल जो बैचलर्स करते हैं, उन्होंने
चारों साल मतलब 90-95 प्लस आया सपोज़ उनको 100 में से, तो दे कैन प्रूव हियर कि हाँ, कि यहाँ यहाँ पे पढ़ने के लिए उनके पास नॉलेज है, उनके पास वो सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा वो है बाकी लोगों से। तो एक वो मिल जाता है कि दे गेट एक्सेप्टेड ईज़िली बाकी लोगों से। तो पहले पहले तो एक तो ये है और सेकंड थिंग हमें मतलब सेकंड थिंग आई थिंक फर्स्ट थिंग ये जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाहर एक हम हमारा और इनका एक लैंग्वेज बैरियर होता है। अभी इंडिया में हम देखा जाए तो हर स्टेट का एक अपना लैंग्वेज है, फिर थोड़े तो विलेजेस में अपने-अपने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, तो लाइक बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इंडिया में चल जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही लैंग्वेज से सब डिराइव्ड है तो सब सब किसी न किसी को हाव-भाव से वैसे वो समझ में आ ही जाता है। पर बाहर अगर आप जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑलमोस्ट ऑल सारी कंट्रीज़ में उनके लिए इंग्लिश ऐसा एक लैंग्वेज है जो वो ब्रिज बन जाता है कम्युनिकेशन एक आपका जो क्या बोलते हैं आपका और उनका जो बीच में एक कॉमन ब्रिज टाइप बन जाता है, आपको अपने फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस वो सब एक्सप्रेस करने के लिए। तो इंग्लिश सीखना इज़ लाइक अ मस्ट। अगर इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, कंटीन्यूअस प्रैक्टिस अगर आप कर पाएँगे इंग्लिश की क्योंकि इंग्लिश सीखना और सब ऑलमोस्ट बट हम इंग्लिश में मीडियम में पढ़ते ही है सब बचपन से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हैं। फ्लुएंसी लाने के लिए हमें हर रोज़ नए-नए अगर हम आर्टिकल लिखें, नहीं तो अगर हम रीड अलाउड करें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी 10 लाइन या 20 लाइन का आर्टिकल अगर हम मिरर के सामने देख के अगर हम बोलें, तो हम खुद देख पाएँगे कि हाँ, हम जब बोलते हैं, हम कैसे एक्सप्रेशंस देते हैं। हमारा फेस कैसे रिएक्ट करता है जब हम थोड़े वर्ड्स बोलते हैं या अगर हम थोड़े वर्ड्स गुस्से से बोलते हैं क्योंकि वो सारे वर्ड्स अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो शायद उसका एक गलत इमोशन सामने वाला परसीव कर पाए जो कि एक्चुअल में हम ऐसा ना सोचते हो फिर भी वो ऐसा सोच रहा है हमारे बारे में क्योंकि हमने क्या बोलते हैं अनइंटेंशनली अपने फेस पे दिखा रहे हैं हम वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए इंग्लिश का फ्लुएंट होना और इंग्लिश पे कमांड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ए तो अब एक बार ये हो गया और आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कंट्री चूज़ करने का सबसे पहले तो। अब कंट्री आप ऐसे चूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू योर बजट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें उतना बजट होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर पाएँ, उन पे ज़्यादा वो ना हो। क्योंकि मैंने देखे हैं थोड़े केसेस में अभी थोड़े बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो मतलब इतने सारा पैसे मतलब सब प्रॉपर्टी-वॉपर्टी सब बेच के फिर आते हैं यहाँ पे। और अगर फिर यहाँ आने के बाद कुछ नहीं होता तो फिर आपने बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोग आते हैं ना यहाँ पे भी। ऐसा है नहीं कि हम अकेले ही एक ऐसे बैच है जो हम यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ और भी लोग बहुत होंगे, अलग-अलग कंट्रीज़ के और भी लोग होंगे। तो उनमें से भी होंगे जो पुअर लोग हैं, हमारे में से भी होंगे, हमारे में से रिच लोग होंगे, हमारे में से एक्सट्रीमली रिच होंगे। तो लाइक हर टाइप के लोग आते हैं और उन हर टाइप के लोग का एक ही कॉमन गोल है सक्सेसफुल बनना। इतने भीड़ में हमें स्टैंड आउट करना, तो एक आसान बात नहीं होती है। तो उस उसके लिए हमेशा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसी आप कंट्रीज़ को चूज़ करें, जो कि फाइनेंशियली थोड़ा इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल हो। तो अगर अगर आपका कुछ हो नहीं रहा है बाय चांस क्योंकि हमेशा एक वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा सोच के रखना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमने इट्स लाइक हम 10 साल के बाद हम ब सक्सेसफुल हो रहे हैं और 10 साल हम अपने घर वालों को सफ़र करवा रहे हैं मतलब क्योंकि ल लोन्स और इंटरेस्ट भी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना, आप सबको पता ही होगा वो सब। तो हाँ, तो कंट्रीज़ चूज़ करना इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग और आजकल बहुत सारे लोग
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, ये सारे कंट्रीज़ इसलिए प्रेफ़र करते हैं क्योंकि थोड़ा ट्यूशन फ़ीस कम है यहाँ पे कंपैरेटिवली यूएस और बाकी यूरोप कंट्रीज़ से। जर्मनी हो गया, अब जर्मनी में एक थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी है ही नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी ट्यूशन फ़ी सिर्फ़ ₹10,000 है साल का, इंडियन करेंसी में। तो लाइक है, पर ओनली प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है कि वो लोग इंग्लिश से ज़्यादा फ्रेंच बोलते हैं और जर्मन बोलते हैं। तो वहाँ का लैंग्वेज स्किल्स अलग है फिर, क्योंकि यूरोप इज़ अ लिटिल बिट लाइक इंडिया। तो इंडिया में जैसे हमारे इतने लैंग्वेजेस है, यूरोप वाले के पास वो उनके वो ग्रीक, रोमन, लैटिन इन्हीं सब आए हैं ना सारे लैंग्वेजेस उनके लिए। तो अब इनके इनके लिए है मेन लैंग्वेजेस आइदर फ्रेंच नहीं तो जर्मन। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक सीखने का बहुत शौक है और आप कर पाएँगे, तो आप आराम से यूरोप जाइए। यूरोप इज़ लाइक बहुत अच्छा कंट्री है अगर जिनको फ्रेंच और जर्मन आता है। पर बिना उसके सिर्फ़ इंग्लिश सीख के यूरोप जाना इज़ नॉट अ आइडियल चॉइस, क्योंकि फिर सोशल लाइफ़ नहीं होगी, फिर क्योंकि सोशल लाइफ़ नहीं होगी तो फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे। क्योंकि कोई दोस्त बनेगा नहीं, किसी से बात नहीं कर पाएँगे, सब लोग वहाँ पे फ्रेंच या जर्मन में बात करते हैं। इंग्लिश सबकी बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, अगर कच्ची बोल नहीं सकते, इट्स लाइक कोई प्रेफ़र नहीं करता इंग्लिश ऐसे। अब वो हो गया, तो अब कंट्री आपने चूज़ कर लिया, ओके। एक बार आपका कंट्री चूज़ हो जाने के बाद नेक्स्ट आपको देखना होता है कि एक यूनिवर्सिटी देखना है जो आपको वो कोर्सेज़ ऑफ़र करता है। जैसे कि अगर आपको मास्टर्स इंजीनियरिंग में करना है, तो आप अपने आपका एक ब्रांच होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, नहीं तो आईटी हो गया, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, इस टाइप के उसके बाद वो ब्रांचेस में आपको एक यूनिवर्सिटी लिस्ट बनानी है। अब आप यूनिवर्सिटी लिस्ट ऐसे बनाएँगे कि अब बाहर ठीक है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाहर यूनिवर्सिटी में तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी भी तो बहुत महँगा होता है। तो जनरली हम हमेशा 5 से 7 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, 7 यूनिवर्सिटीज़ मान के चलिए आप, ठीक है? तो अब 7 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो द मेन थिंग इज़ 2 यूनिवर्सिटी ऐसे होने चाहिए जो हम एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो लाइक वो श्योर नहीं होते, कभी हमें मिल भी सकता है, हमें नहीं भी मिल सकता है। हम 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे रखते हैं जो कि ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं, और 2 सॉरी, और 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ हम ऐसे रखते हैं जिसमें पक्का मिल जाएगा हमें। कोई अगर कुछ कितना भी प्रॉब्लम हो सिचुएशन, हमें वो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी, श्योर यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना। तो अगर हम ऐसे अप्लाई करें तो हम एट द एंड ऑफ द डे हमारा वो नहीं क्या होगा, ईयर वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पीपल क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और रिजेक्शन आने के बाद फिर उनका वो ईयर वेस्ट हो गया ना। वो श्योर यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करना रह जाता है उनका। तो श्योर यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करना इज़ अ मस्ट थिंग। तो कम से कम 2 यूनिवर्सिटीज़ भी अगर हम जिसमें ऐसा है जिसमें एडमिशन की श्योरिटी है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद हमें मालूम चल जाता है ना कि लाइक कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कैसे बच्चे ने अप्लाई किया पहले, क्या उनका क्राइटेरिया है, पहले बच्चों का प्रोफाइल क्या है जिनका एडमिशन हो गया है। तो उस हिसाब से हमें मालूम चल जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो उस हिसाब से हमें करने का अप्लाई अप्लाई करते वक़्त हमें मालूम चलेगा कि हमें कोई एडिशनल टेस्ट देना है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हो गया, टोफेल हो गया, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो पीईटी माँगते हैं, नहीं तो आईएलटीएस हो गया। इन सब में से आपको कुछ चाहिए, तो वो टेस्ट भी आपको देने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर तो आप यूएस प्रेफ़र कर रहे हैं, तो यूएस तो जीआरई भी माँगता है कभी-कभी, थोड़े यूनिवर्सिटीज़। अभी तो कोविड के कारण जीआरई ऑनलाइन ही हो गया है। जनरली जीआरई पहले तो बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स माना जाता था। पर अभी तो ऑनलाइन होने के बाद थोड़ा ईज़ी हो गया है वो। तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो वो सब लाइक आपका यूनिवर्सिटी स्पेसिफ़िक है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग एडमिशन पॉलिसी है। थोड़े लोग यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, थोड़े यूनिवर्सिटीज़ को नहीं चाहिए। तो वही लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ आके 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप यहाँ पे सेटल होंगे या यहाँ से वापस जाएँगे, आप
आपके पास उतना स्किल होना चाहिए कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे आप उतना रिटर्न कर पाए विदिन 3, 4 या 5 ईयर्स। क्योंकि तब आप भी हैप्पीली रह पाएँगे, आपकी फैमिली भी हैप्पीली रह पाएगी और आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे कर पाएँगे तो बस आपका वो एक क्या बोलते हैं अब्रॉड जो ड्रीम होता है वो एक सक्सेसफुल कह सकते हैं उसे। बस तो इतना ही कहना चाहूँगा, इससे आई गेस मैंने काफ़ी ज़्यादा ही टाइम ले लिया होगा आप लोग का भी। तो बस नहीं, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था थोड़ा सा टेस्ट के जो टेस्ट होते हैं बोर्ड जाने के लिए यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, तो लाइक अगर आप टेस्ट जो है बेसिकली कोई भी कंट्री में आपको जाना है तो टेस्ट सबसे पहले एक टेस्ट तो कॉमन है और दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट। कोई भी कंट्री में जाओगे तब इंग्लिश टेस्ट के लिए हाँ मेनली 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक होता है आईएलटीएस होता है, एक होता है टोफेल होता है और एक होता है पीईटी करके। तो ये 3 जो टेस्ट है वो हर जगह सेम होते हैं। तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जनरली हर यूनिवर्सिटी तीनों के टेस्ट के जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करते ही है। ऐसा नहीं है कि वो ये तीनों स्कोर में से कोई एक ही एक्सेप्ट करेंगे, नहीं। तो लाइक उनका अलग अलग वो होता है स्कोरिंग क्राइटेरिया। अभी फॉर एग्जांपल आईएलटीएस हो गया तो उनका जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है वो 0 से 9 तक जाता है। वो 9 के स्केल में करते हैं स्कोरिंग। अभी टोफेल हो गया वो 0 से 120 के रेंज में जाता है और जो पीईटी है वो 0 से 90 के रेंज में जाता है। तो ये तीनों का रेंजेस अलग है पर जो आपको क्या बोलते हैं आपका जो फ्लुएंसी है वो जो डिसाइड होता है ना उसके रेंजेस आप कॉमन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आईएलटीएस में आपका 7 आता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 टू 105 इन टोफेल व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 68 टू 75 इन पीईटी। ऐसे तो एक बार आपका ये हो जाए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उसके बाद आपको फिर आपकी कोर्स स्पेसिफिक टेस्ट या आपको वो एडमिशन रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है। अभी थोड़े कोर्सेज में वो जीआरई मांगता है, थोड़े कोर्सेज में वो जीआरई जनरल टेस्ट मांगते हैं, जीआरई नहीं तो सब्जेक्ट टेस्ट मांगेंगे। तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर फील्ड ऑफ चॉइस। तो आपका अगर फील्ड अभी फॉर एग्जांपल आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके अलग टेस्ट होंगे। आप डॉक्टर करना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं तो उनके अलग टेस्ट हैं। तो वो आपको लाइक अगर जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे आपको एक लिस्ट ऑफ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगा। तो वो आपको लाइन बाय लाइन भर कंप्लीट करना चालू कर देने का। तो अगर बेसिकली ऐसा है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर सितंबर में जाना चाहते हैं तो इस साल के फरवरी से आपको चालू कर देने का ताकि इस साल के सितंबर मतलब 1 साल पहले आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, सारे टेस्ट एंड सब कुछ। तब क्या होगा कि आपको वो जल्दबाजी